किस बात में? ज्ञानम नरम अधिकम विशेषो, मनुष्य में ज्ञान विशेष होता है। तो मनुष्य की पहचान किससे करेंगे? आहार निद्रा भय मैथुन से करेंगे या ज्ञान से करेंगे? आहार भय निद्रा मैथुन से मनुष्य के पहचान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लक्षण तो पशु में भी पाए जाते हैं, पर ज्ञान पशुओं में मनुष्यों में है। पर याद रखो, ज्ञान भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा ज्ञान? एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वह जो बिना सिखाए सबको प्राप्त होता है, उसको सामान्य ज्ञान कहते, बिना सिखाए। और विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। जरा उत्तर देना। कुत्ता अपने मालिक को देखकर भौंकता है या किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर? तो मेरा ये मालिक है और ये अपरिचित है, ये कुत्ते को ज्ञान है कि नहीं? आपने क्या कहा? पशुओं को ज्ञान, मनुष्यों को ज्ञान है। तो अब सोचना थोड़ा। ऐसे ही विचारो, कभी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती है तो पुलिस के साथ साथ कुत्ते चलते हैं, और वे कुत्ते पुलिस को नहीं जो जान पाया, वो पुलिस जिसको चोर को नहीं जान पाई, कुत्ते उसको जान लेते हैं। तो ज्ञान पुलिस इंस्पेक्टर में है कि कुत्ते में है? और हम कहते थे पशुओं को ज्ञान नहीं है। सुबह से गाय को छोड़ दिया जाता जंगल में, लौटकर वो किसके घर पर आकर खड़ी होती है? तो अपने मालिक के घर को वो पहचानती है। और इसी प्रकार जब आप घर में बिस्तर में सो जाते हैं, तब तुम्हारे कान के पास आकर कौन टेलीफोन करता है कि अब मैं आ गया हूँ? मच्छर। उसको भी पता है कि तुम्हारा कान कहाँ है, और कान में आकर वो तुम्हें इशारा देता है। तुम मिठाई छुपाकर रख देते हो, घर के लोग नहीं पहचान पाते, नहीं ढूंढ पाते। चींटी को किसने फ़ोन किया कि चले आओ, मिठाई यहाँ रखी है? देखो तो ज्ञान है कि नहीं? और एक चिड़ी होती बया नाम की, वो एक ऐसा महल बनाती है, घर कोई सिविल इंजीनियर भी नहीं बना सकता। कोई सिविल इंजीनियर बैठा है तो हाथ उठा दे। अब वो जो बम्बूल के वृक्ष पर नीचे से घुसने का रास्ता, ऊपर से उसके बैठने का रास्ता, वो मनुष्य ब्रिज बना देगा, सिविल इंजीनियर डैम बना देगा, मकान बना देगा, लेकिन वो जो बना देती है बया नाम की चड़ी, वैसा मकान कोई बना नहीं सकता। तो ज्ञान तो उनको भी है, एक एक तिनके एक से चुनकर, और कैसे वो बनाती है। और फिर तुम डिस्टेंबर करते हो, वो भी डिस्टेंबर करती है गोबर के द्वारा। तुम इलेक्ट्रिफिकेशन कराते हो, वो भी झुलझुलिया पोक को पकड़ के फिट कर देती है, तो उसमें लाइट मिलता रहता है। ज्ञान तो उसको भी है। चील जो ढूंढ नहीं पाते हो, किंतु कोई पशु मर गया हो जंगल में, कहाँ कहाँ से वे लंबे लंबे पंख वाली चीलें उड़कर आ जाती है, तो ज्ञान तो उनको भी है। हम कैसे कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं, तो वो पशु हैं, और हमको ज्ञान है तो हम मनुष्य नहीं। ये सामान्य ज्ञान तो पशुओं को भी होता है और सामान्य ज्ञान तुमको भी होता है। तो इस दृष्टि से हम मनुष्य नहीं है। सामान्य ज्ञान पशुओं को भी है, जीवन निर्वाह का, अरे निद्रा लेने का ज्ञान, भयभीत रहने का ज्ञान, बच्चों पैदा करने का ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान पशुओं को है या नहीं? और हमको भी है। तो इस दृष्टि से हम और वो दोनों बराबर हो गए, और सामान्य ज्ञान भी बराबर है। विशेष ज्ञान होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, और वो केवल मनुष्य में होता है, सब में नहीं होता है। अच्छा, तो ये बताएं, काम क्रोध लोभ और मोह की दृष्टि से पशु में और मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है? बोलो। पशु और मनुष्य
तो देखो अपनी स्थिति को, हम खुद कबूल करते हैं कि पशुओं में उतना काम, पशुओं में उतना क्रोध, पशुओं में उतना लोभ और पशुओं में उतना मोह नहीं जितना कि मानव में अपने अनुभव की बात है। अब दूसरी बात, देवताओं और मनुष्य में कौन काम, क्रोध, लोभ, मोह की दृष्टि से श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है? बोलो। मानव, देवता निकृष्ट हैं, क्योंकि हमें इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं जितना कि देवताओं के जीवन में दिखाई। और 2-4 दृष्टांत दिए थे। इंद्र का दृष्टांत दिया जो मृत्युलोक के गौतम की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने आ रहा है, और इसी प्रकार सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया, और ये अत्रि ऋषि की पत्नी कौन, अनसुईया, उसको भ्रष्ट करने के लिए तुम्हारे टॉप के देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की औरत को लेकर दूसरा कोई बुध भाग गया। तो ये सारे देवताओं के अंदर जीवन दिखाई पड़ता है, मनुष्य में अभी इतना नहीं दिखाई पड़ता। अब सुना है हमने कि काम, क्रोध, लोभ, मोह भगवान के द्वारा कि वो नरक के द्वार है। गीता के 16 अध्याय के 21 श्लोक में कहा है ये नरक के द्वार है। और कल आपको ये समझाया कि ये नरक के द्वार भी हैं और यही मुक्ति के द्वार भी हैं। तो एक ही शक्ति के द्वारा नरक भी पहुंचा जा सकता है और मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती। जैसे बिजली के द्वारा जीवन भी प्राप्त होता है और बिजली के द्वारा जीवन भी नष्ट होता है, ऐसे ही जहर के द्वारा रोग भी काटे जाते हैं और जहर के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से नरक की भी प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं वो ठीक है। और कल निरंजन ने समझाया कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह त्याग करने की वस्तु आज तक जीते जी किसी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग किया नहीं, कर सकता नहीं। और तुम्हारा अनुभव है, कितने तुम प्रोग्राम बनाते हो, सप्ताह में 1 दिन मिलेंगे या 15 दिन में एक बार मिलेंगे या महीने भर में, फिर भी तुम्हारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है, फिर विकार आ जाता है। हमको जैसे भगवान से मिला ऐसे ही जन्म से ही ये चारों चीज़ें भगवान ने दी है तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। क्योंकि बिना शक्ति के ये जीवन शव है, बिना शक्ति के ये जीवन शव है। तो ये भगवान की दिव्य शक्ति है, भगवान का प्रेम है, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जो आपको काम, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त करके भेजा। अगर काम आपके जीवन में न होता तो आप किसी क्षेत्र में अपनी उन्नति, नौकरी में, खेती में, व्यापार में, विज्ञान में, ये जितनी भी उन्नति हुई है काम की वजह से, कामना की वजह से आप में इच्छा जगी मुझे ये करना है। तो कामना का सदुपयोग करके आज विज्ञान कितना ऊपर चला गया, और कामना का ही उपयोग करके आप अपने नौकरी में, विद्या में, अपने प्रोडक्शन में कितनी उन्नति कर रहे हैं। मुझे और बढ़ाना है, मुझे और बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेरे को प्रमोशन लेना है, मेरे को ये पास होना है। तो कामना जरूरी है उन्नति के लिए। और क्रोध भी आप देखते हैं कि बिना क्रोध के हम अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों पे भी क्रोध करना जरूरी है, मास्टर का विद्यार्थियों पे भी क्रोध करना जरूरी है, पत्नियों का पति पर भी क्रोध करना जरूरी है, या पतियों का पत्नी पर भी क्रोध करना जरूरी है, नहीं तो उच्छृंखल हो जाएंगे, दुख पाएंगे। तो क्रोध भी जरूरी है अपने धन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। कल बताया था ना कि अगर कोई पत्नी को तुम्हारी कोई ले जाना चाहे तो तुम उसको जाने दोगे सहर्ष, बल्कि जीवन अपना उसके पीछे लुटा दोगे, पर अपनी पत्नी की, अपने धन की रक्षा करते हो। लेकिन फिर आपको बताया था कि ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से ताला खुल जाता है। जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं उसी सीढ़ी से
नीचे आ जाते हैं। जिस दरवाजे से बाहर जाते हैं उसी से हम भीतर आ जाते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार कब है? जब हम इसको अधोगामी नीचे की तरफ विषय भोगों में ही समाप्त कर देते हैं। केवल जीवन में लक्ष्य है बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन्हीं 4 कामों में ये इस शक्ति का हमने उपयोग कर लिया और अपने कल्याण के लिए उपयोग, तो ये दुर्गति का कारण है। और उसी काम क्रोध लोभ मोह शक्ति को आपने यहाँ पर ले आए। यहाँ पर भी तुम्हें उसी ने लाया है जो पत्नी के पास ले जाता है, जो होटल में ले जाता है, जो शराब के पास ले जाता है, जो आपको और के पास, जो शक्ति, वही शक्ति को आपने यहाँ लाकर सदुपयोग कर लिया। तो यहाँ पर आपका कल्याण हो जाएगा। तो कामना करना है तो किस बात की? अपने कल्याण की। क्रोध करना है तो किस पर? अपने दुर्गुणों पर। हटाना है कि अब मैं ऐसा ये दुष्कर्म, आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गर्भपात नहीं करूंगा। तो ऐसी बातों पर जब क्रोध करेंगे तो वो आपसे वो दुष्कर्म छूट जाएंगे। तो क्रोध करना भी जरूरी हो गया और कल्याण का साधन। और मोह भी करना है तो सद्गुरु और परमात्मा में करना है तब भी कल्याण हो जाएगा। तो मोह भी उपयोगी आ गया, काम भी उपयोगी हो गया, क्रोध भी और लोभ भी। क्या लोभ करें? अधिक से अधिक सत्संग करें, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक सद्गुण प्राप्त करें, अधिक से अधिक हम लोग कल्याण के कर्म करें। तो चारों ही शुभ है। तो काम क्रोध लोभ मोह ये केवल नरक के द्वार ही नहीं, यही मुक्ति के द्वार भी हैं। इसलिए इनको कभी है दृष्टि से मत देखना, क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्ति है, परमात्मा की मंगलमय शक्ति है। इसी के द्वारा ही तो हमारा कल्याण होगा। कल्याण के लिए कोई बाजार में दूसरा काम क्रोध लोभ मोह खरीद के थोड़ी लाएंगे। ये तो यही है। तो काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार भी बनते हैं और यही मुक्ति के द्वार बनते हैं। तो अब आपका विवेक जागृत हो गया है। तो मैं पूछूं, आप बताएं, इसमें और आप में कौन तो जड़ है और कौन चेतन है? ये जड़ है, आप भी जड़ हैं। बोलो भाई, है ना जड़ आप? परिभाषा नहीं मालूम है तो आप हर जगह गर्दन घुमा देंगे पशु की तरह। अगर परिभाषा मालूम है तो आप अपनी गर्दन को वहीं जब ठीक होगा। तो ये हो गया और आप भी हो गए जड़। आप क्या हैं? तो ये भी आप भी चेतन, ये भी चेतन। ये जड़ क्यों है? बोलो। अब अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी ये पहचानोगे। आप जड़ क्यों नहीं? हम सबको इतना स्पष्ट बोध होगा परिभाषाओं का, तब जाकर समझेंगे। अच्छा, तो आप में और इसमें कौन तो दृश्य बनेगा और कौन दृष्टा बनेगा? इसमें और आप में कौन दृश्य और कौन दृष्टा है? ये क्या कहलाएगा? और ये दृश्य और आप भी दृश्य हैं। आप क्या हैं? आप दृष्टा हैं, ये भी दृष्टा है। ये क्या है? इसे दृश्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दिखाई तो पड़ता है पर किसी को देख। आप दृष्टा क्यों हैं? हम तो सबको और दिखाई किसी को भी। जो देखता है वो हमारे शरीर को देखता है, हमको देखता है। जैसे जो देखता है परमात्मा के शरीर को देखता है। परमात्मा को कोई देखता, ये जो बाहर है ये परमात्मा का शरीर है और परमात्मा। और कल यहाँ पर एक एक को परमात्मा का दर्शन कराया जाएगा। अभी तक तीर्थों में जाते थे दर्शन करने, वहीं वो देवता रह जाता था और तुम रोज झीक कर घर आ जाते थे। मंदिरों में भी जाते हो,
वो मंदिर में दर्शन करके वो मंदिर में रह जाता है, तुम घर आ जाते। कल घर से अकेले आओगे और घर अकेले कोई नहीं जाएगा, एक एक व्यक्ति परमात्मा के साथ घर जाएगा, एक एक व्यक्ति बच्चे से बड़ा। एक कल का सब्जेक्ट है, याद रखना, परमात्मा दर्शन। आज का तो आनंद की वर्षा, ऊपर जैसे वर्षा हो रही है जल की, आज आपके ऊपर आनंद की वर्षा सबको होगी। तो ये हो गया आपके लिए, क्या बन गया, और आप क्या हो गए। अब विचारेंगे आप में, और ये वेदांत क्लास है, कांप जाएगा दिल आपका। आप में और इसमें कौन तो दृश्य है और कौन शव है और कौन शिव है, बोलो। ओ, ये शिव है और आप शव हो, ऐसा है। तो ये भी शिव है, आप भी शिव हैं। ये, और भाई ये शव क्यों है, निर्जीव निष्प्राण। आप शव क्यों नहीं, हम चेतन सजीव सप्राण, ठीक है ना। जगत में कितने पदार्थ हैं, एक जड़ दूसरा, एक दृश्य दूसरा, एक अनात्मा दूसरा, एक परप्रकाश, एक शव और एक दो, है ना। दो शिव होते हैं, दो चेतन होते हैं, दो परमात्मा होते हैं, दो आत्मा होते हैं, दो दृष्टा होते हैं। दृष्टा तो चेतन तो परमात्मा तो शिव तो आत्मा तो एक है। तो अब विचारना माताओं, तुम लोग सोमवार के दिन 3 नंबर का पत्ता लेकर किस पे कौन जल चढ़ा रहा था, किस पर कौन जल चढ़ा रहा था आज तक। सोमवार के दिन पात्र जल का लेकर पत्ते चढ़ाकर किस पर कौन जल चढ़ा रहा था, उत्तर दो। शव पर शिव जल चढ़ा रहा था, ये आज पता लगा। पर अभी तक क्या बोल रहे थे, शिव जी पर जल चढ़ाकर। तो शिव जी पर अगर तुमने जल चढ़ाया तो तुम क्या शव, और क्या शव शिव पर जल चढ़ा सकेगा। दो शिव तो होते, तो शव को शिव मान बैठे थे और स्वयं शिव होते हुए और शव मान बैठे थे। अगर इसमें से शव शिव निकल जाए तो शरीर को फिर क्या कहते हैं, शव, शव यात्रा है, ठीक है। इस बच्चे में और आप में कौन तो स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है, कुछ समझ में आ रहा है। पर प्रकाश किसको कहते हैं, जो मेरे द्वारा चेतन के द्वारा चलाया जाए उसे हम पर प्रकाश कहेंगे। साइकिल को स्वयं प्रकाश कहोगे कि पर प्रकाश, क्योंकि वो अपने आप चलती। तो कंप्यूटर, ये तुम्हारी कार, तुम्हारे घर के पंखे लाइट, क्यों पर प्रकाश है कि वो अपने से खुद काम नहीं करते, तो ये हमारे द्वारा चलाया जाता है। पर प्रकाश जो दूसरों के द्वारा चेतन के द्वारा चलाया जाए उसे पर प्रकाश कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि अपने से इसकी कोई मर्जी से ये चल नहीं सकता, हम इसे रोक देंगे तो ये रुक जाएगा। जाने दो। इस बच्चे में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है। ये पर प्रकाश क्यों कहलाएगा कि अपने से कुछ बोलेगा चलेगा, हम कहेंगे बेटा बोलो,
इस बच्चे में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश? तो पर प्रकाश का स्पष्ट बोध हो गया। इस बच्ची में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश? इस कूलर में और आप में, और इसी तरह भगवान में और आप में, ये भी उसी तरह है जैसे पंखा, जैसे साइकिल, जैसे मोटर, कंप्यूटर, ऐसे के ऐसे यह भी पर प्रकाश। जब तक तुम नहीं कहोगे